छत। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा हो रही होगी और हमारे पहाड़ों में तो बहुत ही सुहावना मौसम हो रहा है, आप देख सकते हैं। और अभी सनराइज़ हो रहा है, तो सनराइज़ का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी लगभग 5:30 से थोड़ा ज़्यादा हो गया। 5:30 के बाद ही यहाँ पर सनराइज़ होता है ना। लगभग 6 बज चुका होगा। उठ तो हम 5 या 5:30 बजे जाते हैं। तो मैंने सबके लिए चाय बना दी थी और सबको मैंने चाय सर्व कर दी है और अपना वाला गिलास भी मैं लेकर छत पर आ गई हूँ, क्योंकि छत में बहुत अच्छा लगता है, चारों ओर दिखता है ना, इसीलिए तो छत से ही मैं सारा व्यू लेती हूँ और यहीं पर ही चाय का मज़ा लिया जा रहा है। तो फिर अभी ये ब्लॉग है मेरा शनिवार है ना, सॉरी मैं तो भूल ही गई थी, फ्राइडे 31 मई का, क्योंकि यहाँ इतना सारा काम रहता है ना तो भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ अब सीधे। तो फिर दूध थोड़ा सा बच चुका था तो मैं इसको गर्म कर दूँगी, वैष्णवी को दे दूँगी। तो ये भैंस का दूध है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मलाई लगी होती है। तो इसको थोड़ा सा पानी मिलाकर देती हूँ मैं, क्योंकि ये पचा नहीं पाएगी ना, क्योंकि हम प्लेन्स में पतला वाला दूध पीते हैं, तो यहाँ एकदम प्योर गाढ़ा दूध मिलता है भैंस का। तो फिर इसके बाद मैं अब जो मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन है वो शुरू हो जाएगा। और घर के जो भी जेठ हैं और ससुर हैं वो अपने काम पर जा रहे हैं और वो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, उन लोग की आदत नहीं है ब्रेकफास्ट करने की। और जो हम लोग हैं, मेरा भतीजा है, राहुल है, वैष्णवी इसके पापा और देवर हैं, तो वो हम लोग नाश्ता करेंगे। तो मैं थोड़ी देर बाद नाश्ता बनाऊँगी। तो वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसी का ही जो काम चल रहा है ना, उसको देखने के लिए जाना होता है, तो सब लोग अपने काम पर चले जाते हैं। बाकी हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर ये लोग भी अपने काम से बाज़ार जाएंगे, जो भी काम होता है। मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, थोड़ा ही है, मतलब सुबह चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, मतलब अपना काम जो भी होता है। तो फिर मैं अब जल्दी से जो भी घर का साफ़ सफाई का काम होता है उसको मैं निपटा लूँगी पहले, फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। और मॉर्निंग में मैं पहले आधे हिस्से का ही सफाई करती हूँ, इधर वाले पार्ट का, और इससे उधर वाले पार्ट का मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट बनाने में लेट हो जाता है ना, इसलिए फिर सफाई तो पूरे दिन चलती ही रहती है। तो मैं इधर किचन है तो इधर का जो भी इधर वाले रूम है इनकी कर लेती हूँ, बाकी उधर वाले रूम का और उधर का जो पार्टीशन है, जो लंबी सी गैलरी है ना, तो वहाँ का मैं बाद में करती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, पूरी सनराइज पूरे घर तक जाती है हमारी। और मतलब कि यहाँ पर यह है कि सारा काम बाहर ज़्यादा होता है तो विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल जाती है। और प्लेन्स में क्या है कि मुझे मॉर्निंग वॉक जाना पड़ता था विटामिन डी लेने के लिए, एक मतलब 10-15 मिनट तो जाते ही थे। यहाँ नेचुरली सब मिल जाता है, क्योंकि इतना लंबा बरामदा है। तो फिर और बर्तन भी बाहर ही धोते हैं, तो पूरी धूप जो भी ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए सब आराम से मिल जाता है। और बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है ना यहाँ, क्योंकि अच्छा हवा पानी काफ़ी अच्छा रहता है ना पहाड़ों का, तभी। और नीचे देख रही थी सभी लोगों का रूटीन ना यहाँ 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, किसी का 4 बजे से भी। गाय भैंस वगैरह इतना सारा काम होता है, तो मैं देखते रहती हूँ, कुछ कुछ रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा बहुत। तो फिर यहाँ इधर का मेरा झाड़ू पोछा हो गया था, आधा पार्ट का बोला मेरा भतीजा राहुल है, वो बोला था मैं लगा दूंगा, तो वो लगा रहा है। तो इसके बाद वैष्णवी सोई हुई थी, क्योंकि उसको यहाँ सोने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, फिर दिन भर खेलने में रहती है ये। गांव में सभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो रखी हैं इस टाइम पर, तो इसका काफ़ी अच्छा साथ हो रहा है। इसी के साइज़ के बच्चे हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, तो खूब सारा खेलते हैं, ये घूमते हैं इधर उधर। मतलब कि गांव आई तो खूब पूरा एंजॉय ले रही है, ये चारों ओर घूमती है, अच्छा भी लग रहा है इसको पूरा। फिर वहाँ जाकर तो दूसरा ही रूटीन होता है हम लोगों का, वही बोरिंग सा। तो फिर मैं भी इसको ज़्यादा रोकती टोकती नहीं हूँ इधर उधर घूमने से। तो मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़े दिन की छुट्टी तो है, फुल एंजॉयमेंट ज़रूरी है बच्चों का। फिर इस रूम में आ गई थी मैं, अपने वाले रूम में। यहाँ पर सामान थोड़ा सा बिखरा हुआ है ना, हम लोगों का ही है, बैग वगैरह हैं, तो इसमें सामान है ना, तो हमने निकाला नहीं है, बैग में ही रखा हुआ है सामान, क्योंकि फिर कुछ दिनों बाद मैं मायके चले जाऊँगी ना,
तो मैंने बैग से ही सामान निकालते हैं तो इसी में ही डाल देते हैं फिर क्योंकि दूसरे दिन भी पैक करना ही पड़ेगा। थोड़े दिन मैं यहाँ हूँ, उसके बाद मायके जाऊँगी क्योंकि मुझे मायके में बहुत सारे मंदिर जाने का प्रोग्रामिंग चल रही है हमारी। तो फिर क्योंकि वहाँ मेरी दीदी भी आ रही है ना मायके, तो हम लोग घूमेंगे। इसके पापा तो वापस आ जाएंगे क्योंकि इनको अपना ससुराल अच्छा नहीं लगता है ना, तभी इसलिए ये हमको पहुँचा के अपने घर आ जाएंगे। फिर इन लोग को अपना घर ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इसीलिए। तो जी इतना काम तो हो गया है मेरा। साफ़ सफाई वाला रूटीन जो भी है सब शुरू हो ही गया है। और मतलब कमर ये वाला मेरा रूम है तो यहाँ से ही शुरुआत करती हूँ मैं। इधर वाला पार्टीशन मैंने साफ़ सफाई कर दिया, तो फिर इधर वाला अपने रूम से शुरू करके फिर सारे रूम में लगाऊंगी। इसके बाद मतलब लगभग मेरे 2 रूम जो पीछे साइड के थे वहाँ की हो चुके हैं। अब यहाँ है हमारे 1 2 3 4 रूम हैं यहाँ पर, तो इनमें सारा झाड़ू वाड़ू लगाएंगे। और सामान काफ़ी बिखरा रहता है ना, क्योंकि ये लोग सारा सामान बिखरा देते हैं। अब ऐसा होता है ना, घर में लेडीज़ ना होने से ना ऐसा ही होता है। घर में कोई लेडीज़ होती तो थोड़ा सा सामान भी संभाल के रखती। मतलब जेंट्स से ऐसे काम नहीं हो पाते हैं, भले वो बाहर का काम कितना अच्छे से कर ले, लेकिन घर वाले काम इन लोगों से बिल्कुल नहीं होता है। तो इनका सामान ना बहुत बिखरा रहता है। तो फिर थोड़े दिन तो मैं रख लूँगी, मेरे जाने के बाद फिर और वैसे ही हो जाएगा। फिर कभी जेठानी भी कम ही आती है, तो आती भी है तो बस 1 2 दिन के लिए ही, तो फिर ज़्यादा नहीं। तो अगर आएंगे तो वो करेंगे। फिर मेरी मतलब जो ननद है वो भी आ रही है, तो वो भी सारा घर सही करके जाती है। बहुत सारा काम करती है वो भी, मतलब जब भी मायके आती है तो सब कुछ इनके कपड़े वपड़े सब अच्छे से रख के चले जाती है। फिर घर तभी अच्छा सा मैनेजमेंट होगा जब देवर की शादी करेंगे तो ना, तो घर अच्छे से संभल जाएगा फिर। क्योंकि लेडीज़ घर का काम लेडीज़ से ही होता है, जेंट्स से नहीं होता है। क्योंकि इन लोगों का ना बाहर का काम बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा काम होता है। सुबह जाते हैं सीधे शाम को ही आते हैं, तो फिर उतना नहीं हो पाता है। तो घर संभालने के लिए कोई चाहिए होता ही है। अब देखो, अब शादी वादी का तो है कि जब भी नसीब में होता है तभी होता है। और ये स्टोर रूम है, यहाँ सारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। और ये छोटा सा घर का मंदिर है, यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं ये लोग। और यहाँ पर ढेर सारा प्याज रखा हुआ है, प्योर फ्रेश एकदम खेतों का प्याज है ये, बिना केमिकल वाला। गाँव घरों में तो बिना केमिकल के ही कुछ भी मिलता है, सब्जी फ्रूट्स वगैरह एकदम प्योर होते हैं। और शहरों में तो वही है, हमको बिल्कुल केमिकल वाला सब कुछ खाना पड़ता है, एकदम जहर के समान। खैर वहाँ तो मजबूरी है। तो अभी हम भी घर का मज़ा ले रहे हैं, एकदम शुद्ध हवा पानी साग सब्जी सब शुद्ध मिल रहा है सब कुछ। तो सारे रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया है और अब गैलरी में लगाऊंगी। एक ये वाला रूम बच गया था, ये हमने लिविंग रूम बनाया हुआ है, देवर जी ने ही सजाया हुआ है ये सब कुछ। क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आते हैं ना, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो ये रूम हमारा ज़्यादा बंद ही रहता है। नहीं तो गांव के बच्चे आते हैं ना, ख़राब कर देते हैं। तो ये रूम तभी मतलब खुला तो रहता है, मतलब यहाँ कोई नहीं आता है, क्योंकि ये फिर सोफा वोफा ख़राब हो जाते हैं ना। तो देवर जी के जो भी गेस्ट आते हैं ना बड़े बड़े, वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स वाले हैं ना देवर, तो उनके काफ़ी ज़्यादा मेहमान आना जाना होता है। तो ये स्पेशल रूम बना रखा है उन्हीं लोगों के लिए। तो यहाँ मैं थोड़ी सी सफाई कर रही थी, अच्छा सा बना रखा है, सोफे वोफे और मैट नीचे मैट बिछा रखा है। तो चिपकाने वाला मैट होता है ना, वो लगाया हुआ है। टाइल्स वगैरह तो नहीं लगाए हुए हैं अभी घरों में, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो शायद वो बाद में सोचेंगे। और ये अलमीरा वगैरह में सब बुक्स वगैरह रखे हुए थे। इसके बाद मैं अब आ गई हूँ, झाड़ू पोछा हो गया है, सब्जी वगैरह बनाऊंगी। तोरई की सब्जी बना रही हूँ और इसमें ढेर सारा प्याज डालूंगी मैं, क्योंकि प्याज काफ़ी ज़्यादा है तो डाल देती हूँ, अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर वैष्णवी भी उठ गई थी, इसके लिए दूध बनाया था मैंने, दूध भी पी लिया है इसने। और बाहर ये घूमते रहती है मॉर्निंग के टाइम में ना, बाहर सच में बहुत अच्छा लगता है। कैमरा हिला रही थी थोड़ा सा है, इसलिए ऊपर नीचे हो रहा होगा। ये बोल रही थी थोड़ा सा माउंटेन का व्यू दिखा देते हैं,
तो वही शो कर रहे थे। ये देखिए सब्जी मेरी कट चुकी है, अब बस अब जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी। ये देखिए धूप काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है क्योंकि अभी लगभग 7 बजे हैं और धूप इतनी ज़्यादा निकल गई है ना, ऐसा लगता है कि 10 बज गए हैं। तो खाना पीना यहाँ जल्दी ही कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी जल्दी हो जाता है और लंच भी जल्दी हो जाता है, सब कुछ जल्दी कर लेते हैं और नाइट का डिनर भी हम जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद सब काम वाम करके थोड़ी देर बाहर घूमते हैं रात में और उसके बाद सो जाते हैं। तो फिर अब मैं आपको ले जा रही हूँ। हम लोगों का एक पुराना घर था ना, अभी तो हम नए घर में रहते हैं ऊपर। एक बहुत पुराना घर था पितरों के ज़माने का, पहले सास ससुर वहीं रहते थे, हम भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जब नई नई शादी हुई थी तो वो अब छोड़ दिया तो ना वो घर पूरा खंडर हो गया है, तो उसी को ही दिखाने के लिए ले जा रही हूँ मैं। रास्ता थोड़ा सा कच्चा है ना, तो चलने की आदत नहीं हो रही इस टाइम पर, तो ऐसा हो रहा है कि अभी तो यहीं पर ही पहुँचे हुए हैं, थकान सी लग गई थी। अभी तो आगे बहुत ज़्यादा चलना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ी सी चढ़ाई वगैरह है ना, तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो पास में ही हमारा थोड़ा चलने का आदत कम है ना, काफ़ी लंबे टाइम बाद आ रहे हैं हम पहाड़ों में तभी। तो नीचे खेतों का काम हो रहा है, लोग खेत की बुआई कर रहे हैं। ये देखिए खूब सारा काम हो रहा है। यहाँ की लेडीज़ें घास वास काट रही हैं जंगलों में, कुछ लेडीज़ें लकड़ियाँ ला रहे हैं। मतलब गांव की लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छी होती है, सच में मन को सुकून सा मिल जाता है। सच में कोई इंसान डिप्रेशन में हो ना, उनको अपने गाँव घर ज़रूर जाना चाहिए, अगर है तो गाँव, क्योंकि गाँव का वातावरण बहुत अच्छा होता है, दिल को सुकून देने वाला, मन एकदम मतलब ऐसा हो जाता है ना, शांत हो जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। शहर के भाग दौड़ भरी लाइफ से कुछ पल हमको अपने जो हमारी पैतृक भूमि है वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तो हम लोग अपना उत्तराखंड कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये एक स्वर्ग के समान है सच में। मतलब इतनी ताज़ी हवा पानी कहाँ मिलती है फ्री में। नीचे मत देखना, ठीक है? नीचे नहीं देखना जब कहीं पर जाते हैं। ये क्या हो गया? और यहाँ पर वैष्णवी ना, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बारिश हुई थी बोल रहे थे ना, तो यहाँ पर ज़मीन टूटी हुई है, टूटी नहीं मतलब ऊपर का जो थोड़ा सा पहाड़ है ना नीचे को खिसका हुआ है, थोड़ी मिट्टी नीचे को आई है मतलब। तो यहाँ पर वैष्णवी देख रही थी, नीचे को डर रही थी, ये नीचे को पूरी खाई है ना, तो थोड़ा सा डर लग रहा था और मुझे भी लग रहा था, और मुझे ब्लॉगिंग करने में भी डर लग रहा था यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि सर घूम रहा था। क्योंकि वैसे तो यहाँ के बच्चे लोग दौड़ दौड़ कर जाते हैं, तो हमको भी आदत हो जाएगी अगर हम भी यहाँ डेली हमेशा ही आते रहेंगे। तो अभी आदत नहीं है ना, इस वजह से चलना नहीं आ रहा है क्योंकि जमीन एकदम पथरीली है। किसने बोला? हमारा पुराना घर चल चल कर वो हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। पहाड़ ऐसे वो देखो वहाँ कोई घास काट भी रहा है। यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमारा मंदिर भी है एक। कहाँ क्या अभी सामने नहीं दिखाई दे रहा ना, ये रहा। हाथ जोड़, बाहर से हाथ जोड़। रास्ते में हमारे इष्ट देवता होते हैं ना, कैल बकरिया इष्ट देवता होते हैं हमारे, उनका मंदिर है। और यहाँ पर हर नवरात्र या नए साल और कुछ भी पर्व पर यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। और जब भी मतलब अपनी कुछ इच्छा पूरी होती है तो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। मतलब हमारे कुल देवता हैं, इष्ट देवता हैं हमारे ये। तो यहाँ पर हमने प्रणाम करके चले गए हैं। यहाँ पर हम अब हम जाएंगे नीचे की ओर अपने डेस्टिनेशन पर। ये देखिए कितना अच्छा पत्थर है, इसे कितनी अच्छी मस्त फोटो आएगी ना यहाँ पर। ऐसा करो सर मान लगा ऐसे ऐसे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, वैष्णवी बोल रही थी यहाँ पर तो क्या मस्त पोज है, हमने फोटो खींचा यहाँ पर। अब नीचे की ओर जा रहे हैं हम, पहाड़ भी दिखा रही है। जगह अच्छी होती है ना तो वहाँ पर फोटो खींच लिया जाए तो काफी अच्छा भी लगता है। इतनी ज्यादा धूप लग गई थी ना सच में, अभी पता है 9 बजे हैं और ऐसा लग रहा है 11-12 बज चुके हैं। बहुत तेज धूप है, लेकिन जो यहाँ की हवा होती है ना वो ठंडी होती है। धूप तेज है लेकिन हवा ठंडी है, तो ना गर्मी का ज्यादा एहसास नहीं होता। हमारे घर के आम की ट्री है ना। अरे यहाँ पानी नहीं आता ना, बंद कर दिया सारा। ये था ना पानी यहाँ पर पहले था, इसमें पानी भरते थे। ये लैट्रिन बाथरूम, ये आगे को और कुछ पुरानी चीज़ों को देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम लोग यहाँ पर जब नई शादी हुई थी तो यहीं पर बर्तन धोती थी मैं, यहीं पर कपड़े और लैट्रिन बाथरूम है।
और इसको छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है अब, तो ये काफ़ी बंजर जैसा हो गया है क्योंकि छोड़ा हुआ मकान ना, एक तो ये बहुत पुराना टाइम का था, छोड़ा हुआ मकान एकदम खंडहर सा हो जाता है। तो देखने का मन कर रहा था तो हम आ गए थे, और इस टाइम पर घर का सारा काम भी हो जाता है ना, तो हम खाली रहते हैं, मतलब ज़्यादा काम नहीं होता है, अकेले भी रहते हैं घर में। हमने सोचा चलो इससे अच्छा तो थोड़ा सा घूम लेते हैं अपनी जो पुराना वाला घर है। और इतना बड़ा आंगन था, यहाँ पर पेड़ वेड़ उग गए हैं, थोड़ा झाड़ी आड़ी हो गई है। नीचे साइड खेत हैं तो गांव के लोग खेती वेती करते हैं, हमारे खेत वेत भी गांव के लोग ही कमाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सा हमको भी दे देते हैं, साग सब्जी वगैरह जो भी होता है। ये देखिए हमारा पुराना पैतृक घर एकदम टूट फूट गया है, आधा भाग पूरा मिट्टी वाला है और इधर को वाला ही सीमेंटेड है, और आधा वाला जो पुराना मॉडल का होता है ना मिट्टी वाला घर, वो वाला है। सच में ये वाले घर भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। वैसे हमको इसको मतलब इधर आना जाना रखते तो अच्छा लगता है ना, तो ऐसे ही हो जाता है कि वो टूट फूट जाता है, फिर टाइम भी नहीं होता ना उतना इन लोगों के पास, तो अगर आना जाना रखते तो इसमें भी इसकी हालत ऐसे नहीं होती। वैसे आजकल ना ऐसे मिट्टी वाले घर काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके बाद हम अब जा रहे हैं वापस अपने घर की ओर, बस इतना ही देखना था। और वैष्णवी को देखो एकदम मंकी की तरह लटक रही है, और ताज़े ताज़े आम लगे हुए हैं, अभी छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, तो ये लगभग अगस्त सितंबर में हो जाएंगे ये, अभी इनका टाइमिंग है। तो अब हो रहा है हमको हमारा घर जाने की वापसी, हो चुका है पुराना, मतलब तो जाएंगे, थकान लग गई है, धूप इतनी ज़्यादा है। वैष्णवी कह रही है अब मैं नहीं चल पाऊंगी, क्योंकि अब ऊपर नीचे आते वक्त तो डाउन था, ऊपर जाते वक्त तो पूरा चढ़ाई है, तो बहुत थकान लग गई थी। और ये सीधे शॉप है, और ये देखिए कितना हरा भरा नज़ारा है। इतनी दूर से आए हुए थे हम, दूर नहीं मतलब पास में ही है, हमको खाली दूर लगता है क्योंकि उतना चलने की आदत नहीं हो रखी ना। थकान लग रही है, कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा थकान से। वो देखिए वहाँ से आए थे हम, यहाँ पहुँच गए पसीने से। आज काफ़ी दिनों बाद चल रहे हैं ना, इतना तो बहुत थकान लग रही है। अब थोड़ी देर बाद करती हूँ रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर ना चढ़ाई है, मुझे डर लगती है। चल पता है एक चीज ना, ऐसा लग रहा है उस पहाड़ से हम यहाँ आया है। हाँ चल चल चल। क्यों ऐसा क्यों? राम बॉस नागफनी का पौधा होता है। क्या नंदी है नंदी। तो जी पहुंच गए हैं हम अब अपने घर में, और अब थोड़ा सा पानी पियेंगे, बहुत प्यास लग गई है। ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक सभी को राधे राधे।